वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिशन T20 की 2021 की क्लास नंबर 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जा सके आज का आपका क्लास। और आज का जो क्लास आपका होगा वो होगा लोगरिथम का। ठीक है, काफ़ी बच्चे में कमेंट आपके देख रहा था कि काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि ये सर ये स्टार्टिंग से सिलेबस है क्या बेटा। ये जो मिशन 2021 है ये उसकी क्लास नंबर 2 है और ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। इनइक्वालिटी कल की क्लास में हुआ था। पहली क्लास में आपको इनइक्वालिटी के मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे और दूसरी क्लास में आपको इनइक्वालिटी की बहुत बढ़िया बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करवाई थी। आज की क्लास में भी आपका यही होगा कि पहली क्लास ये जो क्लास लग रही है उस क्लास के अंदर मैं आपके कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। उसके बाद में एक क्लास इसकी और आएगी जिसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एयरफोर्स नेवी सबके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फटाफट से बेटा जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर दें। बिल्कुल पेटी पैक होकर पेन कॉपी साथ में लेकर 1 घंटे के लिए आप बैठ जाएं आराम से, पानी वानी पीकर, और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। चलो जी स्टार्ट करता हूं बेटा। आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका लोगरिथम होगा, लघु गणक होगा। और बेटा ये मान के चलो कि कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लोगरिथम का क्वेश्चन पक्का आएगा। आज की क्लास से, आज की इस क्लास से मैं आपको बताऊं, अगर आप नेवी की तैयारी करने वाले हैं, नेवी की तैयारी करने वाले हैं तो एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसेगा। अगर आप अगली वैकेंसी के लिए अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनडीए के लिए, एनडीए 2021 के लिए जिसका एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है, तो आप ये ध्यान रखिएगा एनडीए के अंदर इसके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली, मतलब आपको डोमेन कैलकुलेट करने में, रेंज कैलकुलेट करने में, ऐसे के अंदर आपको 1 2 3 क्वेश्चन अगर मैं प्लस मानूं तो आपके पास टोटल जो टारगेट हुआ इस चैप्टर से वो 5 क्वेश्चन का टारगेट हुआ। ठीक है, तो यहां से 5 क्वेश्चन आपके टारगेट होते हैं। चलो जी आगे मैं बात करता हूं। जिन बच्चों ने हमारे को अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके मेरी पूरी क्लासेस देख सकते हैं। अभी मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं आ रही और जैसे ही आपका प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा बढ़ेगा आपको प्रैक्टिस सेशन में वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके प्राइसेस हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, आप चाहे जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप 3 मंथ का या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और यहां पर अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं, आरएस सर लाइव कोड अप्लाई करते हैं, तो इसको आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। अगर आपको यहां पर जो भी क्लासें मैं यहां पर ले रहा हूं, जो भी यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, उन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर कैपिटल के अंदर, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहां पे मिलती है। मैं कमेंट आपके देखता रहता हूं, सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। बेटा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो, टीम स्पेस आरएस सर। ये हमारी आज की पूरी क्लासेस हैं। ये वाली क्लास 9:30 बजे जो मेरी वाली क्लास चल रही है, उसके बाद में 10:50 पे आरएस सर की क्लास आएगी फिजिक्स की, उसके बाद में मैथ्स की कॉन्सेप्ट की क्लास तो ये हो ही रही है, उसके बाद में आपकी आएगी प्रैक्टिस सेशन 12:30 बजे। ठीक है बेटा, इतना अगर आप कंपेरिजन करोगे ना तो मैं आपको कहूंगा कि आपको ऑफलाइन के अंदर भी इस क्लासों का जो शेड्यूल आपको है ना, वो इस तरीका का शेड्यूल आपको नहीं मिलेगा। 2 क्लासेस इंग्लिश की है, 1 मैथ की है, 1 फिजिक्स की है, फिर मैथ की है, 2 मैथ की, 2 इंग्लिश की, 1 फिजिक्स की क्लास, और पूरा सिलेबस हम आपका कवर अप करवाने वाले हैं। ये क्लासेस जो आपकी आने वाली है 10:50 पे फिजिक्स की क्लास, रे ऑप्टिक्स सेकंड, उसके बाद में 12:30 बजे जो क्लास आएगी वो आएगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। जो लोगरिथम यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका प्रैक्टिस सेशन 12:30 बजे होगा, जिसके अंदर एनडीए प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको डील करवाऊंगा। उसके बाद में संजय सर की क्लास आएगी इंग्लिश की, गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर सेकंड क्लास आएगी। उसके बाद में 4 PM पर सर का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो ये हमारी आज की क्लासें हैं। अब बिल्कुल कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जाए। कंफ्यूज होते हो नोट्स बनाने के लिए, बेटा देखो मैं आपको एक बात कहूं, जब भी मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें नोट करवाता हूँ, मैं स्पीड थोड़ी कम लेकर चल रहा हूँ, तो आप जितना हो सके साथ में नोट्स बनाएं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप साथ में नोट्स नहीं बनाते हैं, कोई चीज़ रह जाती है, तो मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। नोट्स आप ज़रूर अच्छे तरीके से बना लें, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आप होच पोच हो जाओगे। नोट्स बनाने का तरीका मैं और सजेस्ट करूंगा, जो भी मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे वो आप अपनी कॉपी के अंदर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है ना। अगर आप नोट नहीं कर पाए
चाहें, अगर मेरे साथ में पूरी चीज़ों को देखना चाहते हैं, उसके बाद में मैं इसका PDF पूरा प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, उसमें से देख देख के नोट्स बना लेना, ठीक है, जैसा भी आपको पसंद आए। चलो जी, आज अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना नया कार्यक्रम, और नए कार्यक्रम की शुरुआत, ये टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा लोगरिथम होगा, ठीक है। लोगरिथम मतलब लघु गणक है। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सर आप इंग्लिश के अंदर ज़्यादा बोलते हो, काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं सर आप हिंदी में ज़्यादा बोलते हो। बेटा मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर बोलता हूँ। अब लोगरिथम को बोल दिया कि लघु गणक बोलते हैं, ठीक है ना, तो इतना आप यार मैनेज करके चले बेटा, पूरी की पूरी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, आपका टाइम खराब होगा। सुन लिया करें, और जैसा आप समझने की कोशिश करोगे थोड़ा इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी, ठीक है। चलो जी, लोगरिथम का मतलब होता है लघु गणक। सर यहाँ पर इसको काम में कैसे लेते हैं, लोगरिथम का यूज क्या है? सर लोगरिथम अपने एग्जाम में आता है, इस वजह से पढ़ते हैं। लेकिन बेटा मैं बात कहूंगा कि जो जो आपके पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है मैथ के अंदर, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है उनको डील करने के लिए अपन लोगरिथम का यूज करते हैं। ये आपको फिजिक्स में भी काम में आता है, केमिस्ट्री आपने इंटर में पढ़ी होगी, वहां पे भी आपके काम में आया होगा। तो इस लोगरिथम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लोगरिथम जो आपके पास होता है, जैसे मान लो कि मैं आपको ऐसा लिखूं कि 2 की पावर 5 के इक्वल आपके पास होता है 32 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लोगरिथम की फॉर्म में लिखना चाहूं, लोगरिथम की फॉर्म में इसको लिखना चाहूं, तो ये 2 यहाँ पे 32 और इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इस लोगरिथम को अपन ऐसे बोलते हैं 32 का आधार 2 पर लघुगणक। 32 का आधार 2 पर लघुगणक, बेस 2 होने पर 32 का लघुगणक, ठीक है, का लघुगणक, इसको इस तरीके से बोला जाता है। तो बेटा इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि 32 का आधार 2 पे लघुगणक। अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहोगे तो ये बोला जाएगा log 32 बेस 2 बोला जाएगा। अब बेटा जो भी लोगरिथम आप पढ़ोगे, इस लोग के अंदर आपके पास 2 चीजें होती है। वो क्या क्या चीजें होती है वो मेजर करिएगा। लोग के अंदर हमेशा 2 चीजें लिखी हुई होती है, एक तो थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ होता है, एक थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेस और हिंदी में बोलते हैं आधार। और एक जो टर्म आपके पास यहाँ पे लिखी हुई होती है उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो लोग के अंदर 2 टर्म होती है, एक तो क्या होता है बेस और एक क्या होता है आपका इनपुट होता है। तो अगर मान लो कि लोग के अंदर आपने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, तो इस बेस के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, बेस के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, और इसका जो इनपुट है उसके अंदर भी क्वालिटी है। मतलब भाई जैसे कई बार अपन करते हैं ना, भाई मेरे को तो गुलाब जामुन पसंद है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को गुलाब जामुन, मेरे को चावल पसंद है, अलग अलग चीज़ों को, मेरे को भाई माधुरी दीक्षित पसंद है। तो ऐसे अलग अलग पसंद होती है, ठीक है, वो अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार। ऐसे ही क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती है। लोग के अंदर बेबी को बेस पसंद है, तो इसके बेस में कुछ क्वालिटी होती है, इसके इनपुट में भी कुछ क्वालिटी होती है। इसका ये जो बेस आप देख पा रहे हो ना, ये वाला बेस, इसके बेस में क्वालिटी ये है कि ये जो बेस है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, a इज ग्रेटर देन 0, और ये जो बेस है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। इसका जो इनपुट है, इसके इनपुट में ये क्वालिटी होती है कि ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से भी बनते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट यहाँ से पुटअप किया गया था क्वेश्चन। log x बेस a के अंदर log का आधार तो आपके पास a है, ये है इसका इनपुट। इनपुट जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, और इसका जो बेस होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन वो 1 के बराबर कभी भी नहीं होता है। आ गई बात समझ में? आगे की क्रमांड शुरुआत करते हैं। तो ये लोग के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बेटा मैंने आपको ये कहा कि लोग के अंदर 2 चीजें लिखी जाती है, एक जो नीचे लिखते हैं ये लिख दिया, और एक मैंने इनपुट लिख दिया। तो इसका जो बेस होगा वो तो होगा 2, और इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आपका x होगा। अगर मान लो कि इसके अलावा मैं इस लोग को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, लोग के अंदर मैंने बेस a लिख दिया, इनपुट मैंने x लिख दिया, लोग के अंदर मैंने बेस e लिख दिया, उसके अलावा x लिख दिया। तो एक ऐसा लोग होता है जिसके अंदर बेस को लिखने की जरूरत नहीं होती। कई बार आपने लोगरिथम के क्वेश्चन देखे होंगे,
उन लोगरिथम के अंदर आप कहोगे कि सर आपने तो ये कहा कि दो दो संख्याएं लिखी हुई होती है, लेकिन कई बार तो हमने क्वेश्चन यही देखा है जिसके अंदर केवल एक ही डिजिट लिखा हुआ होता है। बेटा जब एक ही डिजिट लिखा हुआ हो आपके पास, चाहे वो ऊपर लिखा हुआ हो चाहे नीचे लिखा हुआ हो, उसको हमेशा क्या मानोगे आप, हमेशा आप इनपुट ही मानोगे। फिर से सुन लेना बेटा, मैंने क्या कहा कि जिस लोग के अंदर केवल एक ही नंबर लिखा हुआ हो उसको आप हमेशा क्या मानोगे, इनपुट मानोगे। अगर लोग के अंदर दो संख्या लिखी हुई है तो नीचे वाली संख्या को बेस और ऊपर वाली संख्या को अपन इनपुट मानते हैं। तो ये जो लोग का बेस होता है वो 2 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अगर लोग का बेस आपके पास जो लिखा हुआ है, बेस अगर आपके पास ई लिखा हुआ है तो इस ई को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इसको शॉर्ट के अंदर क्या लिख सकते हो, ln x भी लिख सकते हो। आपने फिजिक्स के अंदर देखा होगा, केमिस्ट्री में देखा होगा, ln x कहीं पे लिखा हुआ होता है। मैथ्स में भी कंफ्यूज करने के लिए इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ln x जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसा लोगरिथम जिसका बेस कितना है, ई है, उस लोगरिथम को अपन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ln x से लिखते हैं। ये जो लोगरिथम होता है ये केवल एक ही केस में होता है बेटा, जब बेस आपके पास ई होता है ना, तब इस बेस को चाहे तो लिखो चाहे ना लिखो कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलो जी, ये जो लोगरिथम आपके पास होता है इसको एक अलग मैथमेटिशियन ने दिया था जिसको अपन बोलते हैं नेपियर लोगरिथम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नेपियर लॉग बोला जाता है। तो ध्यान रखना ये वाली लाइन ध्यान रहनी चाहिए बेटा। जब भी लॉग के अंदर एक ही संख्या लिखी हुई है इसका मतलब वो उसका इनपुट है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया log 50 लिख दिया, तो इस केस में आप ये कहोगे कि सर इस log का इनपुट कितना है, 50 है। और जब log में केवल एक ही संख्या लिखी हुई हो इसको इनपुट तो मानते हैं, और इसके केस में क्या माना जाएगा, बेस हमेशा ई माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा, क्लियर है। अच्छा, जो भी बच्चे लाइव हैं यार, लाइक के अंदर कंजूसी ना करें। सुबह सुबह जितना जोश आप बढ़ाओगे हम आपका उतना ही जोश रिवर्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जी, आ गई होगी बात आप लोगों के समझ में, इतना समझ में आया बेटा। ठीक है, चलो बेटा प्लेलिस्ट आपके मिल जाएगी, टेंशन ना करो। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो आपके भले के लिए है। बेटा जब भी आप क्लास के अंदर बैठते हो, मेरी क्लास के अंदर मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देख पाता हूं। अब ये मेरी आप कमी मानो चाहे कुछ भी मानो, क्योंकि जब तक मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा तो आपका टाइम पास होता रहेगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। मैं कमेंट देखूंगा या फिर यहाँ पे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे पढ़ाया 5 मिनट कमेंट देख लिया, तो सर ये काम मैं नहीं करता हूँ, ये ध्यान दें। तो आपको इससे मतलब ये निकालना है कि आप जितना हो सके कमेंट ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कमेंट ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं कोई भी चीज आपके माइंड तक पूरी की पूरी टच करवाने की कोशिश करूंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज 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 आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है बेटा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। लास्ट पे आपको टाइम दूंगा मैं, आप जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये चीज आपने मैंने बता दी है आपको। अब अपन इस लॉग के अंदर आते हैं। लॉग के अंदर कुछ आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझ लें। प्रॉपर्टीज, लॉग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज देखो। अगर बेटा आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये कोई भी आपके पास, इसको 2 टाइप से लिखा जाता है। एक तो आपके पास होता है एक्सपोनेंट को अपन लोगरिथम की फॉर्म में लिखना और लोगरिथम को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना। तो पहली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा वो है आपके पास एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक को लघु गणक में चेंज करना, लॉग में चेंज करना। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल होता है। या इंग्लिश वाले बच्चे नहीं समझ पाए तो मैं लिख देता हूं कि एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक। एक्सपोनेंट को अपन लॉग में किस तरीके से चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, वो देखो। अगर बेटा आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर 5 के बराबर आपके पास 32 लिखा हुआ है, तो इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करने के लिए आप स्टार्टिंग के अंदर लॉग लगा दें। इस बेस को तो यहाँ पे रहने दें, लॉग लगाते हैं तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। केवल इन दोनों के अंदर चेंज होगा और लॉग आपका लग जाएगा। ये एक्सपोनेंट था, ये घातांक था, इस घातांक को अपन ने चेंज कर लिया लॉग में। अब अगर मैं लिखूं लॉग के अंदर कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, लॉग में कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ऐसा अगर आपके पास लिखा हुआ है और इक्वल टू आपके पास 3 लिखा हुआ है, इसको बेस में अपन एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मैंने कहा अगर आपको देखो एक्सपोनेंट को लॉग में चेंज करना है, आप लॉग लगा दो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ।
अगर आपको log को इस एक्सपोनेंट में चेंज करना है, इसको आप इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, log को हटा दो, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। कुछ एक एग्जांपल अपन और डिस्कस करते हैं इसी पे, सीधी सी बातें हैं और अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो कि मैंने ऐसा लिखा a की पावर x बराबर y लिखा। अगर मैं कहूं आपको कि इसको आप log में चेंज करो, ये है एक्सपोनेंट है मतलब घातांक है, अगर आप इसको log में चेंज करना चाहोगे तो log में चेंज करने का तरीका ये होगा, इसको तो रहने दो बेस को यहाँ पे और इसको ले जाओ यहाँ पे, इसको ले जाओ यहाँ पे, मतलब ये log को लाते टाइम भी आपस में इंटरचेंज और log को हटाते टाइम भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये तो y यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि log के अंदर पहले से ही ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ये लोगरिथम है, ठीक है, ये लघु गणक है, इस लोगरिथम को एक्सपोनेंट में चेंज करना है तो log को हटा दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब a की पावर y बराबर आपके पास x आ जाएगा। इतनी चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। इसके चाहे जितने क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। जैसे मान लो कि बेटा मैं आपको ये कहूं कि 3 की पावर 3 बराबर आपका होता है 27। अगर आप इसको log के अंदर कन्वर्ट करें तो log में कन्वर्ट करने के लिए सर इस तरीके से आपको काम करना है कि log का बेस ये तो एज इट इज रहेगा, इस 27 को इधर और इस 3 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, 27 को यहाँ पे और 3 को यहाँ पे, तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपोनेंट को log में चेंज करना हो जाएगा। बेटा समझ में आया आप लोगों के? क्लियर हुआ? क्लियर हुई? यहां तक की चीज आपके क्लियर हो चुकी होगी कि एक्सपोनेंट को घातांक को log में कैसे चेंज करते हैं, log को घातांक में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो जी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2 की पावर 4 इक्वल टू होता है 16। अगर आप इसको log में लिखना चाहोगे तो log में लिखने का जो तरीका होगा, ये 16 यहाँ पे और इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट टू लोगरिथम आपके पास। क्लियर हुआ? हाँ जी, चलो जी। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कंट्रोल किया है कि कमेंट वो नहीं कर रहे हैं। बेटा जो कमेंट नहीं करेगा वो दिमाग में बिल्कुल एंटर कर पाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो जी अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज पे लेके चलता हूँ। लोगरिथम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है कि घातांक को अपन log में कैसे चेंज करते हैं। बेटा मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस क्लास के बाद में आप चाहे RS अग्रवाल को उठा के देख लो, चाहे लूसेंट को उठा के देख लो, ये मेरा चैलेंज है। आप जब मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा सारे क्वेश्चन की, उसके बाद में चाहे जो बुक को उठा के देख लेना, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि log के अंदर बेस और इनपुट यदि जब बराबर होते हैं, ये दोनों संख्याएं बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। चाहे तो ऐसे लिखा हुआ है, चाहे तो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब log का इनपुट और बेस जब बराबर होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये आपके पास log की पहली प्रॉपर्टी है। इसके एग्जाम्पल अपन चाहे जितने दे सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, लेकिन वो होना चाहिए डिफाइन। मैंने कहा था भाई बेस और इनपुट हमेशा 0 से बड़े, और इनपुट ये जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहीं आप ऐसा लिख दो, जैसे मान लो कि मैं एक संख्या को ऐसे लिखूं कि यहाँ पे आपने लिख दिया -1/3, यहाँ पे आपने 81 लिख दिया, तो क्या ये पॉसिबल होगा बेटा? पॉसिबल है क्या ये? यहाँ पर आप देखो कि बेस के लिए मैंने आपको ये कहा था कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस तो सर 0 से बड़ा नहीं है। मतलब सर ये जो बेस है ना वो बेबी को पसंद नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, इसको अपन बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं, ये डिफाइंड नहीं है बेटा, है ना। चलो जी दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि log के अंदर आपके पास चाहे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो, अगर इसका इनपुट आपके पास अगर 1 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बेस चाहे कुछ भी हो, इनपुट अगर 1 आ गया तो उस log की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिखा, log का बेस तो लिखा 10 और इनपुट लिख दिया 1, log का मैंने बेस लिखा e और 1 लिख दिया, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया log 1 लिख दिया। इस केस का मतलब समझ रहे हो ना बेटा आप? क्या कि सर इस केस का मतलब ये है कि ऐसा log जिसके अंदर बेस e होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एक्चुअल के अंदर ये दोनों चीजें सेम ही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। log के अंदर इसका बेस चाहे कुछ भी हो, इनपुट अगर 1 आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है log का बेस तो है 10, इनपुट है 1, तो आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे 0। चलो जी, आप मुझे इसकी वैल्यू काउंट करके बताओगे कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है। इसकी वैल्यू काउंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है log 1/1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी। फटाफट से बेटा, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ओहो, क्या बात है अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम बच्चों ने इसको सही पढ़ा है बेटा। अगर आप क्लास स्टार्टिंग से ले रहे हैं तो एक चीज को मैंने आपको नोटिस करवाया था और वो चीज आपके ध्यान में होगी कि log के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दूंगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इस log का बेस तो 1 बना दिया। ठीक है ना, हाँ, बेबी को बेस पसंद नहीं है, वो कौन सा वाला, वो 1 वाला। ठीक है ना, हाँ चलो जी, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, तो 1 तो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इस वाली को, तो सर आंसर हमारा 0 आ गया। और सर एक प्रॉपर्टी ये भी लिखी है आपने, सर दोनों जब बराबर होते हैं तो वैल्यू होती है 1। तो आधे बच्चों ने आंसर दिया 0, आधे बच्चों ने आंसर दिया 1, जबकि दोनों गलत है और ये आंसर आपका आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया, आगे मैं लेकर चलता हूं आपको। चलो भाई, अगली प्रॉपर्टी पे अपन चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी है कि log में कोई भी 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो तो उनको अपन अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा log m प्लस log n लिखा जाएगा। कोई भी 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं वो अलग अलग प्लस में लिखे जाते हैं। कैसे, एक नमूना देख लो। वो नमूना इस तरीके से है कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है log 10 लिखा हुआ है, ठीक है, log 10 लिखा हुआ है, तो log 10 के अंदर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। log 10 को आपने लिखा 2 × 5 लिखा, log में 2 संख्या मल्टीप्लाई में, तो इसको अलग अलग log में किस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। log 2 प्लस log 5 आपके पास लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे लेके चलता हूं। अगर log में कोई भी 2 नंबर आपके पास डिवाइड में है तो उनको लिखा जाता है अलग अलग माइनस में। क्या लिखा जाएगा, log m माइनस log n इसको लिखा जाएगा। चाहे कुछ भी नंबर आपके पास लिखे हुए हो डिवाइड के अंदर। एग्जांपल देख लो, अगर मान लो कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है log 2/5 लिखा हुआ है। log में डिवाइड में जो नंबर आपके पास होता है वो अलग अलग log में किस में लिखा जाता है, माइनस में। log 2 माइनस का log 5, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। जो लोग प्लस में लिखे हुए हैं जिनका आधार बराबर होता है, बेस इक्वल होता है, उनके इनपुट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वापस आपका ये आ जाता है। उल्टा भी ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ करते हैं बच्चे। जब आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब बेस इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, ये चीज मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर देता हूं। कई बार बच्चे इसको ये बराबर कर लेते हैं। बेस इक्वल होना चाहिए, जो जिनमें बेस इक्वल है और उनमें अगर कोई भी 2 लोग प्लस में हैं तो उनका इनपुट प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, कहीं आप ये वाली गलती ना कर दें कि अगर मैंने आपके पास ऐसा लिखा है log का बेस तो है 10 और इनपुट है 2, और प्लस अगर मैंने ये वाला लिख दिया, ऐसा लिख दिया, कहीं आप ऐसा नहीं कर दें कि सर प्लस लिखा था आपने तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि वो तभी पॉसिबल है जब log का बेस इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको इसी तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है भाई, चलो जी, आगे मैं बात करता हूं। log के मैंने ये वाले रूल आपको सिखाए हैं। इसी के अंदर एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा कि अगर log के अंदर आपके पास कुछ नंबर तो हो मल्टीप्लाई में, m n p और a b c हो आपके पास डिवाइड में, तो जो जो आपके पास ऊपर होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं उनको लिखोगे आप प्लस में, और जो जो आपके पास डिवाइड में है उनको लिखोगे आप माइनस में। कैसे लिखा जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p लिखा जाएगा, और माइनस लिखा जाएगा log a माइनस का log b माइनस का log c लिखा जाएगा। ये चीज ध्यान देने के लिए बेटा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देगी। log में दो जो डिजिट आपके पास मल्टीप्लाई में है वो लिखी जाएगी अलग अलग log में प्लस में, और जो चीज डिवाइड में है उसको लिखेंगे अपन माइनस में। नमूना देखो इसका, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है log 2 प्लस log 10
और माइनस का log 20 प्लस log 50 ऐसा लिखा हुआ कोई क्वेश्चन आया और आपको ये पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता रहा हूं, सब लोग के अंदर बेस आपका हमेशा क्या है? इक्वल है। और जब बेस इक्वल होता है तो जो जो टर्म आपके पास प्लस में है, मतलब इसका उल्टा बता रहा हूं, ऐसा है तो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बात यहां पे ये है कि जो जो लोग प्लस में लिखे हुए हैं उनका इनपुट तो कर दो मल्टीप्लाई, और जो माइनस में है उसका क्या कर दो? डिवाइड। तो प्लस में कौन कौन सा है? ये 2 वाला, और ये 10 वाला, और वो 50 वाला, और इसके अंदर आप माइनस वाले का डिवाइड कर दो, 20 का डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? log 50। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, क्लियर हुआ? आई चीज समझ में? चलो जी, यहां तक की चीज आपके क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूं। ये मैंने 2-3 प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी बता दी है? 4 प्रॉपर्टी बता दी है। ये चलिए अपन 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। और 5वीं प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी है कि लोग के अंदर ये तो रहा बेस आपका, है ना, ये तो रहा बेस, ये रहा आपका इनपुट, और ये रही इनपुट की पावर। फिर से सुनना, यहाँ पे है बेस, ये है इनपुट, ये है इनपुट की पावर। तो सर ऐसे केस में क्या किया जाता है कि ये जो इनपुट होता है वो आपका आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। इसका मतलब सर n तो आपका आगे आ जाएगा और ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ऐसे केस में कई बार आपके पास ऐसा होगा, जैसे आपको ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसा आया log 32 आया, तो ये जो 32 है, इस 32 को यदि अपन लिखेंगे तो वो होगा आपके पास 2 की पावर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में आगे आके आपके पास क्या हो जाएगा? 5 log 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो जी, अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे इनपुट की पावर तो आती है मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास ये तो है बेस, ठीक है, ये है इनपुट, और ये है आपके पास बेस की पावर। यहां से दोनों के अंदर फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे बेस अकेला था, और यहाँ पे ये इनपुट m है, इनपुट की पावर है, और यहाँ पे बेस की पावर है। जो बेस की पावर होती है उसका तो क्या होता है? डिवाइड। ये आएगी यहाँ पे डिवाइड में, इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 1/n, और ये आ जाएगा आपका m बेस, ये आ जाएगा। ध्यान रखना भाई, जब भी आपके पास बेस की कोई पावर होती है उसका तो होता है डिवाइड, और इनपुट की पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। एक नमूना दिखा दूं आपको इन दोनों का, एक साथ देखिएगा। इन दोनों के अंदर अगर मैं एक साथ कहूं आपको कि log का बेस तो है a और इनपुट है b, बेस की पावर तो है आपकी अल्फा और इनपुट की पावर है आपके पास बीटा, तो इसको लिखने का तरीका मेरे सारे सोल्जर्स इस बात से रेडी कर देंगे। चलो देखो भाई क्या होगा इसके अंदर। मैंने कहा आपको कि इनपुट की जो पावर होती है वो तो आती है मल्टीप्लाई में, और बेस की जो पावर होती है उसका क्या करते हैं अपन? डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये जो लिखा जाएगा वो बीटा अपॉन अल्फा log b बेस a लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? आया बेटा समझ में? क्लियर हुआ? सारे बच्चों का क्लियर हुआ? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ये जो बेस की पावर होती है उसका होता है डिवाइड, इनपुट की पावर का होता है मल्टीप्लाई होता है। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अलग अलग प्रॉपर्टी में लिखा था, और यहाँ पे मैंने दोनों की एक साथ इसकी प्रॉपर्टी बना के लिख दी। जायदाद आपके नाम कर ली बेटा है। चलो जी, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, यहाँ पे तो 32 आ गया, यहाँ पे आपका 64 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके पास बेस है वो भी और इनपुट भी, वो किसी भी सेम एक्सपोनेंट की पावर आ जाए, किसी भी सेम बेस की पावर आ जाए। जैसे मैं ये जो आपके पास 64 लिखा हुआ है, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6, और ये जो बेस 32 लिखा हुआ है इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। तो ये जो आपका 6 है वो तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो बेस की पावर है वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। ये 6 आगे आ गया और इस 5 का अपन ने डिवाइड कर दिया, और ये जो बचेगा आपका ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप देखिएगा, बेस और इनपुट जब इक्वल होते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ऐसा आएगा 6/5। क्लियर है भाई? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। आगे वाली प्रॉपर्टी की तरफ आपको लेके चलता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 7। आइएगा, सारी जायदाद आपके नाम करेंगे बेटा, है सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम। चलो, अगली प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है कि लोग के अंदर आपके पास इनपुट जो है, बेस तो है a और इनपुट है आपके पास b।
log b बेस a, इनपुट तो है b और बेस क्या है आपका a है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, इस log को नीचे लाऊंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब आपके पास 1 अपॉन ये b यहाँ पे a यहाँ पे। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी। log को जब ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो ये बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे हुए मैं आपको बात बताऊं कि कई बार आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अलग अलग नस्ल के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपके पास इसका बेस तो बना दिया 2 और इनपुट बना दिया 3 बना दिया, ठीक है। अगर मैं इस log को लिखूंगा, इस log को नीचे लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log, ये 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऐसे आपके पास ही आएगा। सर ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे नमूने पूछे जाते हैं वो जरा बताइए। तो सर वो नमूने इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, वो ध्यान दीजिएगा। आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा, log यहाँ पर आपको लिख दिया 3, यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस यहाँ पे आपको लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पे आपका पास 2 लिख दिया, और 1 अपॉन log यहाँ पे तो 2 लिख दिया, यहाँ पे आपका 5 लिख दिया। ऐसे क्वेश्चंस आए कि ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, log में कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब log का बेस इक्वल हो या इनपुट इक्वल हो। तो यहाँ पे तो सर देखो सारी चीजें, इनपुट हमेशा इक्वल होना चाहिए तभी कैलकुलेशन कर पाए, लेकिन यहाँ पे सॉरी बेस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, अलग अलग बेस है। तो इन सारे log को उठा के अपन ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इन सारे log को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये दोनों इंटरचेंज, मतलब आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ये लिखा जाएगा सर इस तरीके से, ये आ जाएगा 3 बेस 2, अगला जो आपके पास लिखा जाएगा 4 बेस 2, और अगला जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 5 बेस 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप देखो कि तीनों जो log हैं, इन तीनों log के अंदर बेस इक्वल है, और बेस जब इक्वल होता है तो इनपुट जो आता है वो लिखा जाता है प्रोडक्ट में। इनपुट आएगा प्रोडक्ट में, इनपुट क्या है आपका 3 × 4 × 5, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आएगा आपका 60, तो ये आ जाएगा 60 बेस 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 60 बेस 2 आएगा। क्लियर हुआ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, जो भी एग्जाम में आया था वो भी क्लियर करूंगा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो फटाफट से एक बार जय हिंद के नाम से कमेंट मुझे मिल जाए, ठीक है ना। चलो जी बेटा इतना समझ में आया, फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार, जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और पूरा सपोर्ट, जितना सपोर्ट आप हमारे को करेगी उतना ही सपोर्ट आपको रिवर्ट में मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी आगे लेकर चलता हूं आपको। 7 प्रॉपर्टी मैंने बता दी, प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ मैं आपको बढ़ा के लेके चलता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपकी ऐसी है, log के अंदर अगर आपके पास a है, ये आपके पास b है, और इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा बेस चेंज। कई बार बेबी को बेस पसंद नहीं आता है, तो इस वाले फॉर्मूले से अपन बेस चेंज कर लेंगे उसका, इसको अपन क्या कहेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला। इसी के साथ में क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। 10-15 क्वेश्चंस तो मेरे पास इस स्लाइड में है, और अगली जो प्रैक्टिस क्लास आएगी उसके अंदर एनडीए के जो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो आपसे डील कराऊंगा। देखो कितने लल्लू लल्लू सवाल आते हैं। चलो जी यहाँ पर अपन डील करते हैं। ये बेस चेंज जो फॉर्मूला है बहुत ही काम की चीज है। अगर आपके पास इसका बेस ए है, बेबी को पसंद नहीं आया इसका बेस ए, तो बेबी ने कहा बेस चेंज कर दो, तो बेस चेंज इसका किस तरीके से होगा, ये क्या है इनपुट है और ये क्या है बेस, तो आप ये जो इनपुट है इसको अलग log के साथ में ऊपर लिख दो, और इसका जो बेस है इसको अलग log के साथ में नीचे लिख दो। फिर चाहे जो बेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा है ना वो लगा दो। जैसे यहाँ पे 10 आप लगाना चाहो तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो, 10 लिखना चाहो तो आप इसको 10 लिख सकते हो, अगर आप इसको ई लिखना चाहो तो आप इसको ई लिख सकते हो। अब आप ये देखिएगा, एक बच्चे ने कमेंट भी किया है कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और वो कैसा क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एक बार इस बेस चेंज फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं आपसे, पूछा जाएगा ऐसा, जैसे मान लो कि आपको ऐसा दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया। अब भाई साहब log के अंदर तो डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब बेस ई होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हैं जब इसका बेस क्या हो, ई हो। 10 के केस में नहीं कर सकते, तो यहां से इस 10 को हटाना पड़ेगा, मतलब इस बेबी को ये 10 वाला बेस पसंद नहीं आया,
तो इसको हटाओ। और इसको हटाने का तरीका क्या है, इसका जो इनपुट है इसको अलग लॉग के साथ में ऊपर और इसका जो बेस है इसको अलग लॉग के साथ में नीचे लिख दिया। अब चाहे जो बेस अपन दोनों का बना सकते हैं, लेकिन बनाना है सेम। जैसे मान लो ई में चेंज करना है तो आप दोनों के अंदर ई लगा लो। अब एक और प्रॉपर्टी, इस लॉग को अगर आप यहां से ऊपर लेके जाओगे, इस लॉग को नीचे वाले लॉग को ऊपर लेके जाओगे तो इसके हाव भाव चेंज हो जाएंगे। मतलब ये तो इधर और ये इधर, बेस और इनपुट इंटरचेंज। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे तो सर आपका x बेस ई है और इनटू ये जो आपका आएगा वो आपके पास 10, तो यहाँ पे ई यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए कि बेस चेंज फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अब कौन से क्वेश्चंस के अंदर लगाते हैं वो भी मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूं कि ये बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। कैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं? क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये है बी बेस ए और ये है आपका सी बेस बी और ये जो आपका है वो है ए बेस सी है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो आपके पास देखो, कैलकुलेशन तो तब भी पॉसिबल होती है जब आपके पास बेस इनपुट कुछ इक्वल तो दिखना चाहिए, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में एक मेथड तो ये है कि आप इस लॉग को क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे log b अपॉन log a लिखोगे। इस वाले log को आप क्या लिखोगे, log c अपॉन log b लिखोगे और इनटू इसको क्या लिखोगे, इसको लिखा जाएगा log a अपॉन log c लिखा जाएगा। तो देखो भाई, ये log c से log c गया, इससे ये गया, इससे ये गया और आंसर आपका कितना आ जाएगा 1। अब भाई एग्जाम में तो इतना टाइम हमें मिलता नहीं है कि ऐसे अपन क्वेश्चंस को डील कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चन का एक जनरल लॉजिक मैं आपको दिखा दूं। जनरल लॉजिक ये है बेटा, तिरछी नजरें हमेशा कातिलाना होती है, तिरछी नजरें हमेशा कातिलाना होती है, ठीक है ना, कत्ल कर देती है। तो ये देखो तिरछी संख्याएं, ये ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर वाली के बराबर या ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो ये देखो तिरछी नजरें कातिल कर गई, चाहे वो इधर भी हो चाहे इधर भी हो। ये ए कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे और आंसर डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और मैं नमूना दिखाता हूं इस क्वेश्चन का आपको कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है log 3 लिखा हुआ है, log 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास 5 यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 यहाँ पे 7, यहाँ पर आपका 7 यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, तिरछी नजरें कमाल कर गई भैया। तिरछी नजरें देखो, इसमें कमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, लग रही है क्या तिरछी नजरें? तिरछी नजरें, ये 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 तिरछी नजरें, कैंसिल आउट। क्या बचा? लास्ट में जो टर्म होती है उस टर्म को उठा के अपन यहाँ पे रख देते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। लास्ट में 9 आपका बचा, इस 9 को आप क्या रख दो, यहाँ पे रख दो, ठीक है। और इस 9 को क्या लिखा जाएगा, इस 9 को लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में आगे और ये आपका इस तरीके से बच जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कितना आ गया, 2 आया। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आ गई बेटा बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, जो भी बच्चे बिना लाइक करे बैठे हैं पाप लगेगा भाई, ठीक है, आप देख लीजिएगा आप अपने अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आइए। मान लो कि क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ हैगा, एक छोटा सा नमूना पेश कर रहा हूं आप सबको आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 लिखा हुआ है, log 3 लिखा हुआ है, log 4 लिखा हुआ है, log 5 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप मैं लिखूं, थोड़ा सा इसको नीचे इरेज कर देता हूं, 1 मिनट। चलो जी, यहाँ पर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, log 2 लिखा हुआ है, log 3 लिखा हुआ है, log 4 लिखा हुआ है, log 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 5 है, इनपुट 5 है, इसकी पावर 4 है, उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 2 है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आप ये देखो कि ये जो आपके पास टर्म है ना, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। और ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे कितना आएगा, 4 की पावर 3 की पावर 2 आया।
तो अब आप ये जानते हो सर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और ये जो पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 की पावर 2, सर इसकी भी वैल्यू 1, तो ये जो 2 होगा वो आगे आ जाएगा, तो सर इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो कितना आया, 1 आ गया। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है? चलो जी, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। जितना आपका रिस्पॉन्स मिलता है, सपोर्ट मिलता है, दिल को सुकून मिलता है कि यार हमारे साथ में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल संस्कार वाले हैं। जब बोल दिया कि यार एक बच्चे को कमेंट नहीं करना है तो भाई कमेंट दिखना गायब हो गए। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, लव यू ऑल। चलो जी, ये वाली प्रॉपर्टी आपके समझ में आ चुकी होगी। बेस चेंज अपन कैसे करते हैं, जब भी क्वेश्चंस की तरफ अपन चलेंगे तो मैं आपको वो डील करवाऊंगा। चलो जी, कुछ प्रॉपर्टी अपनी और बच गई है। शायद मैंने प्रॉपर्टी नंबर आपको 8 बता दी है, प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ बढ़िएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 आपके पास ऐसी है कि जब लॉग का बेस तो आपके पास a, इनपुट यदि आपके पास x है, ऐसा आपके पास लॉग है, तो इस लॉग के अंदर से अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो तो ऐसे केस के अंदर इस लॉग का जो बेस है वो तो है a, और इस पूरी संख्या का जो बेस है वो है आपके पास a। ठीक है, मतलब लॉग का बेस और पूरी संख्या का बेस अगर बराबर होता है तो ये सर यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ पे आ सकता है। या फिर मैं दूसरा काम बताऊं, ये लॉग आपका हट जाता है, और लॉग अगर हटता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाता है, x आ जाता है। ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है, इस प्रॉपर्टी का जो यूज अपन करते हैं, रिमूवल ऑफ लॉग, लॉग को रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉग को जब हटाना होता है, लोगों को नहीं भाई, है ना, लॉग को जब हटाना होता है तब अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं कि कई बार आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ऐसा पूछ लिया x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू क्या होगी। तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट तो ये है कि सर जब लोग को हटाते हैं, एक अकेले लोग को यदि हटाते हैं, अकेला ही लोग है, अगर इसको हटाओगे तो सर इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, काम आपका हो गया। मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, एक्सपोनेंट को लॉग में चेंज करना, लॉग को एक्सपोनेंट में चेंज करना। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप एक लॉग में लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 बराबर x, मतलब x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। ये तो जनरल सा काम हो गया। लेकिन सर भाई साहब आपके पास लोग आ गए, 2 2 3 3 आ गए हैं, यहाँ पे लोग 2 भी आ गया, यहाँ पे लोग 3 आ गया, इक्वल टू x आ गया, बराबर में 1 आ गया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इस x तक आपको पहुंचना है और यहां तक पहुंचने के लिए ये चक्रव्यूह रचा हुआ है, और इस चक्रव्यूह को अपन पार करते जाएंगे, एक एक लोगों का खात्मा करते जाएंगे, कत्ल कर देंगे। इस लोग का खात्मा करने के लिए, इस लोग का खात्मा करने के लिए अपन बेस कितना ले लेंगे, 2। मैंने कहा ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। लोग को हटाने के लिए पहले इस लोग को हटाना है, तो इस लोग का बेस जो है वो दोनों साइड ले लो। ये दोनों साइड मैंने बेस ले लिया, इसका काम हो गया। इधर कितना बचा आपका, ये बचा 3 की पावर x, इधर 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। अब इस लोग को हटाना है, इस लोग को हटाने के लिए बेस आपको कितना लेना पड़ेगा, 3। इससे आपका ये भी हट जाएगा और x इक्वल टू 3 की पावर 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आया वो कितना आया, 9 आया। क्लियर हुआ भाई, बोलो बोलो मेरे योद्धाओं, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, क्लियर हुआ ना इतना, हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, ये आपके पास कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके दे देंगे और आपको ऐसा पूछा जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा ऐसा, यहाँ पे लोग 2 है, यहाँ पे लोग 3 है, यहाँ पे लोग 4 है और यहाँ पे x है, इक्वल टू आपको 0 दे दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया। आप बार बार लोग तब तक लेते रहो जब तक कि लोग नहीं हट जाए। जैसे मान लो कि इस लोग को हटाना है तो बेस ले लिया आपने, 2 ले लिया, तो ये तो हटा, 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। इस लोग को हटाने के लिए बेस ले लिया 3, तो 3 की पावर 1 कितना हो गया आपका, 3। ये वाला लोग भी हटा। इस लोग को हटाने के लिए बेस मैंने ले लिया 4, इधर भी बेस ले लिया 4, ये हटा, x बराबर आपके पास 4 की पावर 3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 4 की पावर 3 आ जाएगा। क्लियर, चलो जी, बहुत बहुत शानदार। आपका रेस्पॉन्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है। आपके जो कमेंट जब मैं देखता हूँ क्लास को ख़त्म होने के बाद में, तो कई बार मैं सोचता हूँ यार मैं और पढ़ा दूँ, यार मैं और पढ़ा दूँ। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आप लोगों के मुझे मिलते हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट यही चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो भाई चांद पर पहुँचा दूंगा आपको। चलो जी, अब
ये वाली प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कोई छोटी सी चीज है, हालांकि उसके क्वेश्चन एनडीए में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं वो भी आपको बता दूंगा। इस वाले लेक्चर में आपको नहीं बता रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि लॉग का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, लॉग आपके पास दो टाइप के होते हैं। लॉग के अंदर आपका ये आपका इस तरीके से होता है लॉग, जिसमें बेस और इनपुट होता है। लॉग दो टाइप के होते हैं। एक जो लॉग होता है जिसके अंदर जो बेस होता है वो बेस आपके पास एक से बड़ा भी हो सकता है, या फिर बेस जो होता है वो आपके पास एक से छोटा मतलब जीरो से बड़ा, ऐसा भी आपके पास होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लॉग जो लिखा हुआ होता है वो 2 लिखा हुआ होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लॉग लिखा हुआ होता है वो 1/2 ऐसा लिखा हुआ होता है। तो दोनों के अंदर मैं चेंजेस आपको बता रहा हूं। यहां पर बेस जो है वो जब 1 से बड़ा हो तब तो क्या गणित होगी, और जब बेस आपके पास 0 से 1 के बीच में हो तब क्या गणित होगी। जब इस कंडीशन की मैं बात करूं तो जो लॉग का ग्राफ आपके पास बनता है वो आपके पास ग्राफ बनेगा इस तरीके से। और जब इस वाले की मैं बात करूं तो इस लॉग का जो ग्राफ आपका बनता है वो ग्राफ आपका बनता है इस तरीके से। ये क्यों बता रहे हो सर? बेटा ये इस तरीके से बताए जा रहे हैं क्योंकि आपको मेन एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट होता है जहां पे y बराबर 0 होता है। मतलब मैं y के बराबर अगर इसको मानूं, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आपका आएगा 1। ये वाला पॉइंट होता है 1,0, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसमें भी क्या होता है 1,0 होता है। इतनी चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। ग्राफ आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये ग्राफ होते हैं। अब जो आपने डील किया है, सारे जो कॉन्सेप्ट आपने डील किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस में कुछ क्वेश्चंस तो मैं इस वाले क्लास में करवाऊंगा, और अगली क्लास में आपको एनडीए प्रीवियस ईयर के आपको रियलाइज करवाऊंगा कि कॉन्सेप्ट मैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि यार काफी बच्चों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि सर कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें रियलाइज जरूर करवाऊंगा। चलो जी, आइएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और फटाफट से मेरे सारे योद्धा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। लग जाइएगा भाई पेटी पेक होकर क्वेश्चन को उड़ाने में। चलो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, ताकि सिंपल क्वेश्चन करके अपन टॉप लेवल तक जाएंगे। आगे वाले क्लास में टॉप लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रैक्टिस 12:30 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे जो 27 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, और 9 को लिखा जाएगा 3 की पावर 2। अब मेरे सारे भाई समझ गए होंगे कि क्या आंसर आएगा। क्या बात है यार, फ्लक्चुएट कर दिया आपने कमेंट बॉक्स को। तो ये जो आपके पास 2 है ये तो आएगा मल्टीप्लाई में, बोला था इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में, और बेस की जो पावर होती है उसका होता है डिवाइड। इसका मतलब ये 2/3 आगे आ गया, और ये आपके पास ऐसा हो गया। इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है 1, और 2/3 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया आपका ऐसा। इस क्वेश्चन को डील करिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लॉग आपके पास 5 है, इस 425 को आप कितना लिख सकते हो बताओ? 425 को क्या लिखा जा सकता है? 425 को 5 की कितनी पावर 4 होती है क्या? जब इस 5 की पावर 4 को आप ऊपर लेके जाते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 5 की पावर -4। इसके अंदर ये जो -4 होगा वो आगे आ जाएगा, और ये बच जाएगा -4 log 5 बेस 5। तो ये इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैं आपको चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, इस जो मैंने कॉन्सेप्ट और एक प्रैक्टिस की क्लास देख लो आप, उस क्लास के बाद में आप RS अग्रवाल को उठा के तो देखो, रियलाइज आप कर पाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आप एक बार उठा के देखना। चलो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन आपका है, आप इसके अंदर थोड़ा सा ये अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो आपका 2√3 जो लिखा हुआ है ना, 2√3 लिखा हुआ है, इस 2 को जब आप इसके अंदर लेके जाओगे तो ये स्क्वायर बन के लिखा जाएगा। ऐसा सही बात है क्या भाई? स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो पावर आधी होके आती है, अंदर लेके जाते हो तो डबल होके जाती है। इसका मतलब ये है आपके पास 12 की पावर 1/2, और ये जो आपके पास है, बता सकते हैं क्या ये कितनी पावर है? ये आपके पास 12 की पावर शायद 3 पावर होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली ये आपके पास 12 की पावर 3 है, और ये जो आपके पास सही है ना, 3 ही पावर है ना, 144 सही है, और ये 12 की पावर आपके पास 1/2 है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये कहा कि सर इनपुट की पावर तो आती है मल्टीप्लाई में,
और बेस की पावर का होता है डिवाइड, 1/2 का होगा डिवाइड, और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ये 2 चला जाएगा ऊपर। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया 6। तो आपके पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपके पास इसी पे बेस है, 0.00005 है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर -5 लिख सकता हूं। क्लियर है? तो यहाँ पे भाई पॉइंट के बाद में आपके पास जितनी संख्याएं होती है उतनी पावर माइनस में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो संख्या है, इस संख्या को आप आगे ले आओ, -5 log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा -5 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इस क्वेश्चन को डील इस तरीके से करें। देखो भाई 27 जो आपके पास लिखा हुआ है, 9 जो लिखा हुआ है 3 की पावर 2 है, और 27 को 3 की पावर 3, प्लस ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको 2 की पावर 3 लिख देंगे, इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, ये 3 आ गया आएगा, इसमें से 2 का डिवाइड होगा, तो ये तो बचेगा 3/2, प्लस ये क्या बचेगा आपके पास 5/3। जब आप एलसीएम लेते हो 6, 9, 19 भाई आपके पास 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलो जी, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में करवा चुका हूं ये क्वेश्चन आपको। पहले आप यहां से देखोगे 27 की पावर 3 है, 27 का मतलब क्या है 3 की पावर 3, और उसकी भी पावर कितनी है 3। पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आया 3 की पावर 9, तो इसको रिमूव करके मैं 3 की पावर 9 लिखूं, कोई दिक्कत? सही है। तो ये जो आपके पास होगा इसकी वैल्यू 1, ये 9 प्रकट होगा यहाँ पे, 9 यहाँ पे जब प्रकट हुआ तो इस 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी 1, ये 2 होगा आगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे आया 1 log बेस तो है 2 और इनपुट है 1, आंसर कितना आएगा 0। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, सी नहीं आएगा भाई, है ना, सी नहीं आएगा, डी ऑप्शन सही है। हाँ ये बात। चलो जी, चलो भैया आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। लोग के अंदर जो संख्याएं आपके पास लिखी हुई है वो संख्याएं किसमें लिखी हुई है, प्लस में। तो इनका जो इनपुट आता है, इनका जो इनपुट है वो आएगा प्रोडक्ट में, log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू आपके पास लास्ट के अंदर 10 89 डिग्री। बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाली चीज पढ़ी हुई होगी, ये वाली चीज 10th क्लास के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, ये वाली जो होता है 10 1 से 10 89 तक के जो आपके पास ट्राइंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, उसकी वैल्यू आती है 1। ये सारे कट जाते हैं, ये 1 लास्ट वाले से, सेकंड लास्ट से, थर्ड लास्ट से सारे कट जाते हैं, 1 बचता है। और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, चाहे आपके पास बेस कितना भी हो। क्लियर? चलो जी, चलो भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। डायरेक्टली माइंड में क्वेश्चन सोल्व होगा। एक सुबह एक बच्चे का कॉल आया, क्या सर आप इतना पढ़ा रहे हो, हम क्लियर तो कर लेंगे ना एग्जाम? सर हमने ऑफलाइन कोचिंग तो छोड़ दी आपके चक्कर में, क्या अब ऑनलाइन पढ़ के हम सेलेक्ट हो जाएंगे क्या? चलो अच्छा, जिस बच्चे को अब भी अगर विश्वास नहीं हुआ है ना, अगर विश्वास हो गया है वो भी मुझे कमेंट करके बताना जब क्लास सेव हो जाती है। क्या ऑनलाइन क्लास से सिलेक्शन नहीं होता? ऑनलाइन क्लास से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। इतनी जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, मेरा चैलेंज है ऑफलाइन में नहीं पढ़ाएगा कोई, ठीक है ना। एनडीए लेवल तक की पूरी गणित आपको सिखा दी और प्रैक्टिस सेशन भी लगा रखा है आप लोगों के लिए। मतलब मैं हर चैप्टर से आपको 100 के आसपास क्वेश्चंस तो करवा ही दूंगा, बाकी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस अलग है, फिर आपसे बुक सोल्व करवाऊंगा। RS अग्रवाल, देखते हैं आप जीतते हो मैं जीतता हूं। चलो जी, यहाँ पे आपके पास 100 जो लिखा हुआ है उसको 10 की पावर 2, ये जो 1000 लिखा हुआ है 10 की पावर 3, इसको क्या लिखोगे 10 की पावर 4, इसको क्या लिखोगे 10 की पावर 5 लिखोगे। ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगी सबके अंदर से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस क्वेश्चन को इसी अंदाज से करना पड़ेगा अगर आपको जंग जीतनी है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। एक मुझे बात याद आ रही है, क्योंकि मैं बार बार आपको जो चीज़ बताता रहता हूँ वो चीज़ यही होती है, सब कुछ करो अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है ना। एक चीज़ मैंने सुनी थी बचपन से, वो शायरी में सुनता आ रहा हूँ, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। अपने पेरेंट्स का बहुत बढ़िया बेटा रिस्पेक्ट करिएगा। जितना आप रिस्पेक्ट करने लग जाओगे ना अपने पेरेंट्स का, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जो कोशिश आप कर लोगे ना, बहुत आगे तक जाओगे।
चलो जी आगे मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दे दिया, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करेंगे। भाई जहां पे जितने जीरो होते हैं उतनी पावर लगाते हैं, तो यहां से आपके पास 10 की पावर 1 है, ये 1 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। ये जो 100 आपको दे रखा है 10 की पावर 2 है, ये 2 आपके पास आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। तो लास्ट में ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 10 की पावर n, और ये n आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एक्चुअल के अंदर आपके पास पहले से 1 आया, दूसरे से 2 आया, तीसरे से 3 आया, लास्ट से बोलो कितना आएगा n आएगा। इन सारी संख्याओं का जो योग आपका होता है वो क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। क्लियर हुआ? चलो जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन एनडीए में एज इट इज प्रकट हो चुका है, ठीक है ना, तो एहसास करवा दूंगा अगली क्लास में। चलो जी अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मैंने कहा था आपको ध्यान से देख लो। फिर भी यहां से एक ही लोग है और एक ही लोग है, उसको डायरेक्ट हटा देते हैं, लोग को हटाओ, इस 2x को इधर 1 को इधर लाओ, तो इसका मतलब 10 की पावर 1 इक्वल टू आया 2x, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आया 5 आया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, वो ही जनरल सा कॉन्सेप्ट। आप क्या करोगे, एक ही लोग है ना, एक ही लोग है तो हटा दो, और इस -1/2 को यहाँ पे और इसको इधर पहुंचा दो। इसका मतलब x की पावर -1/2 बराबर 9/16 आया। क्लियर? अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 3 की पावर 2 की 3/4 की पावर आपका क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। 3 की पावर -1/2, यहां से अगर मैं हटाना चाहूं इस -1/2 को, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो आप यहां पे डायरेक्ट ही कर लो कि ये x की पावर सर -1/2 था और इक्वल टू आपके पास 9/16 आया। सर मुझे हटाना है -1/2 को, इसका मतलब सर मुझे करना पड़ेगा पहले तो इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर या ऐसे करो कि आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, पावर दोनों साइड -2 ले लो, तो आप ये पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो -2 से 2 मतलब x बचेगा, और इधर 2 की पावर, इसका मतलब आ जाएगा आपका 16/9 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास 256/81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, ये आंसर देते हैं बच्चे, ये वाला आंसर देते हैं, सरासर गलत है। सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है, ठीक है ना, पावर माइनस में है तो संख्या उलट पुलट हो जाती है। चलो जी आगे बात करता हूं मैं अगला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ x आपको निकालनी है। मैंने कहा था एक एक लोग का खात्मा कर दो। कैसे करेंगे, इस लोग को हटाने के लिए बेस 10 लिया जाएगा, इधर 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये हट गया। इस लोगों को हटाने के लिए मैंने बेस 10 ले लिया, इधर भी बेस 10 ले लिया, ये हटा, 10 की पावर 1 की वैल्यू कितनी 10। इस लोग को हटाने के लिए बेस 10 लेना पड़ेगा, तो ये भी हट गया, इधर 10 की पावर 10। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आया, डी ऑप्शन आया। आप अपने आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। चलो जी ये कॉन्सेप्ट की पावर होती है। चलो जी आगे चेक लेके चलता हूं, कुछ क्वेश्चंस और होंगे शायद। चलो जी ये क्वेश्चन आपके पास आया, तो पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 2 लोग लिखे हुए हैं किसमें, प्लस में, एक साथ किसमें लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में, x माइनस का 15 और इनटू आपके पास 10 और इक्वल टू कितना आया 4 आया, ठीक है ना, 4 आया, ये आया। तो यहां से अपन बेस क्या ले लेंगे, दोनों साइड 10 ले लेंगे। क्लियर है क्या, 10 ले लिया मैंने बेस, इससे ये वाला लोग आपका हट गया, और यहां पर आपका कितना आया 10 इंटू एक्स माइनस और इक्वल टू 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 तो आप जानते ही हो, ठीक है। एक 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब कितना 1000। इस 15 को उधर ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1015। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखने की जरूरत है बस, ठीक है। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट को, इसकी वैल्यू बताओ मुझे 1, ये 1, तो ये लॉग बेस तो है 10 और इनपुट है 1, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, इसका मतलब ये सरासर गलत है। क्लियर? दूसरे की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो कि लोग का जो बेस है वो तो इक्वल है, तो इसका इनपुट जो आएगा वो प्रोडक्ट में, तो इस थर्ड स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो बेस तो है 10 और ये आ जाएगा √10 इंटू √10। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बच जाएगा 10, दोनों बेस और इनपुट सेम तो वैल्यू 1, इसका मतलब सही है। इसकी बात करता हूं मैं, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा बताओ, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10 की पावर -1, सही है क्या, ये अकेला 0.1 को 10 की पावर -1 उसकी पावर 2 है,
पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10 की पावर -2 इसको लिखा जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे तो है 10, ये है 10 की पावर -2, और दूसरा ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1, क्योंकि सेम है, ठीक है ना। या तिरछी खींच कर लो, तिरछी खींच, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 को क्या लिखा जाएगा 10 की पावर 2, ये 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। तो आपके पास एक्चुअल के अंदर इसकी वैल्यू आ गई 2। इस -2 को आप आगे लेके जाओगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, जबकि उसने कितनी दे रखी 0, मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। क्लियर है? चलो जी, पहला ऑप्शन सही आएगा मेरे भाइयों। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर हालांकि लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको दिख जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो जी, शायद कुछ क्वेश्चंस में देख लेता हूं कि एक क्वेश्चन आपके पास और बचा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलो जी, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं मैं। सारा आपको जो पीडीएफ है, जो भी मैंने चीजें यहाँ पे करवाई है, कॉन्सेप्ट करवाया है, प्रैक्टिस करवाई है, पूरी चीजें मैंने आपको करवा दी है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं ताकि आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। और बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड आपका जो रिव्यू है कि लोग आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। लो जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। चलो जी, ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसको आप मुझे कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, है ना, होमवर्क का क्वेश्चन। मैं देखना चाहूंगा सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है ना। चलो जी, क्लियर हुआ भाई, यहां तक की चीजें क्लियर। ऑफलाइन से सिलेक्शन होता है कि ऑनलाइन से? चलो जी, ये रियलाइज करवा दूंगा मैं आपको कि भाई देखो, वो भी तो बुक आपको सोल्व करवाते हैं, हम भी आपको बुक सोल्व करवाएंगे, ठीक है ना, उनसे भी बढ़िया कंटेंट दे देंगे। चलो जी, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की आने वाली है। 20 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश करना है, फ्रेश नहीं, फ्रेश तो हो गए होंगे, रिफ्रेश आपको होना है। रिफ्रेश होके 20 मिनट फिजिक्स की क्लास धमाकेदार अंदाज में विजुअल इफेक्ट के साथ में आज आप रे ऑप्टिक्स को डील करने वाले हो, ठीक है। और बेटा क्लास शेयर होनी चाहिए पूरे जोश के साथ में, सारे के सारे बच्चे क्लास में आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दीपावली। आगे आपसे लाइव मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।